ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम, ये जो श्लोक है आज का, अतः चेतत्वमिवं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापो मवाप्स्यसि। अतः चेतत्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अध्याय 2 का 33वां सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अतः यानी किंतु, चेत यानी यदि, त्वम यानी तू, इमम यानी इस, धर्मम यानी धर्मयुक्त, स्वधर्मम यानी स्वधर्म, च यानी और, कीर्तिम यानी कीर्ति, है ना। यानी अथक यानी किंतु, चेत यानी यदि, त्वम यानी तू, इमम यानी इस, धर्मम यानी धर्मयुक्त, संग्रामम यानी युद्ध को, न यानी नहीं, करिष्यसि यानी करेगा, तथा यानी तो, स्वधर्म यानी स्वधर्म, च यानी और, कीर्ति को, हित्वा यानी खोकर, पापम यानी पाप को, अवाप्स्यसि यानी प्राप्त होगा। भगवान समझा रहे हैं कि देख भाई, अगर तू ये धर्म युद्ध है इसको तू नहीं करेगा तो तेरी क्या स्थिति होगी। ये संग्राम अगर तूने छोड़ दिया तो ये तेरा स्वधर्म है, ये कीर्ति है, ये सब खो जाएगी और पाप को तू प्राप्त होगा। अब पाप को प्राप्त होने का मतलब कोई पंडित पुजारी बहन का जो पाप और पुण्य बता रहे हैं, इसमें बड़े गहरे अर्थ है। सदगुरु भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन का प्यारा शिष्य, कहते हैं कि किंतु, किंतु बहुत अर्थ छिपा हुआ है इसमें, अथा में बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। वो कहते हैं किंतु यानी परमात्मा को जानने के इस मार्ग में यदि तेरे अंतर्गण रूपी अज्ञान के जाल में, तेरी मोह की नींद में अगर तू फंस गया, क्योंकि ये जो अज्ञान है, ये मोह की निद्रा है, ये किंतु परंतु खड़ा कर ही देते हैं और ये तो इनका स्वभाव है। ये तो इनका इंद्रियों का, मन का इनका स्वभाव है, अविद्या का स्वभाव है। इनकी खासियत है किंतु परंतु खड़ा करते रहते हैं, बाधा डालते रहते हैं, ज्ञान के मार्ग से विमुख करते ही रहते हैं। जीव तो उनका गुलाम है, जीव तो उनका जो है कैदी है, जीव तो उनका कठपुतली है, उनका दास है। तरह तरह की कामनाओं के जाल फेंक कर और कठपुतलियों की तरह जीव को नचाते रहते हैं और जीव नाचता रहता है। आप देख लो, अपने स्वयं का जीवन देख लो, दूसरे को देखने क्यों जाते हो। तुमको कितना नचाया है जगत ने, आप लोगों को कितना नचाया है। पेट भरने के लिए नचाया है, शादी ब्याह के लिए नचाया है, बच्चे पालने के लिए नचाया है, शौक मौज के लिए नचाया है, घूमने फिरने के लिए नचाया है, गाड़ी मकान के लिए नचाया है। तुमको कितना नचाया है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है रामदास, लेकिन मैंने गौर से देखा तो रामदास नहीं थे बल्कि कामदास थे। नाम तो रख लेते हैं रामदास और जीवन होता है कामदास का। आप परमात्मा के दास नहीं हो। एक मित्र है, उनका नाम रखा ज्ञानचंद, और वो ज्ञानचंद नहीं है, उनमें तो ज्ञानचंद भर भी नहीं, चराने का भी ज्ञान नहीं है।
जीवन जीने का तल जब हमने देखा तो एक नंबर के अज्ञान चंद। ये नचाने वाली बात बता रहा हूं। एक मित्र है प्रकाश भाई, उनके जीवन में कहीं कोई प्रकाश नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो किंतु और परंतु है, ये किंतु और परंतु जब तक आपके अंदर रहेगा, जब तक आप इस किंतु और परंतु के झमेले में घूमते रहोगे, तब तक आप सदगुरु का कोई लाभ नहीं ले सकते हो। जब तक आप इस किंतु और परंतु इस माया के चक्कर में घूमते रहोगे, जब तक आप दृढ़ता पूर्वक सदगुरु के पास बैठना नहीं पसंद करोगे, तब तक आप परमात्मा की ओर एक कदम नहीं चल सकते। भगवान कहते हैं कि मानव जीवन का जो अवसर मिला है, ऐसा अवसर मिला है जिसमें कितनी कितनी क्षमता है। इसमें क्षमता है अविद्या को पहचान करके उससे अलग हटने की, और किसी जीवन में ये क्षमता नहीं है, सिर्फ मानव जीवन में क्षमता है। इसमें विवेक है, क्या ठीक है, क्या बुरा है, क्या हमें शांत करता है, क्या हमें अशांत करता है, इसकी पहचान हम कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। दूसरे जीवन में व्यक्ति शांति का अनुभव नहीं करता, आराम का अनुभव करता है। थक जाता है तो सो जाता है। अभी भी तुम देखो कई लोग ऐसे हैं जो पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं, थक जाते हैं तो सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं तो काम में लग जाते हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि थोड़ी बहुत शांति में कहीं ना कहीं से बटोरूं, शांत होकर बैठूं। इस जीवन में, इस जन्म में तुम सतगुरु की भाषा को समझ सकते हो। तुम्हारे पास भाषा का ज्ञान है, और किसी जीवन में और किसी जन्म में भाषा का ज्ञान नहीं है। इतना भाषा का ज्ञान नहीं है, इतना विकास नहीं है। वोकल स्किल का इतना विकास नहीं है। कुत्ते के जन्म में एक ही तरह की भाषा है, भाव भाव। गाय के जन्म में एक ही तरह की भाषा है, माँ माँ माँ। चिड़िया के में ची 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 ची, एक ही भाषा है। लेकिन इसमें कितनी सारी भाषा है, कितने सारे शब्द हैं, कितनी अभिव्यक्ति है, कितनी अभिव्यंजना है। मानव का जो जन्म है, मानव का जो जन्म है, अगर तुमने इसको पाकर और इस धर्म पथ पर नहीं चले तो बस समझ लो कि तुमने अपने जीवन को गंवा दिया। क्योंकि अभी तक तुम्हारे जितने भी धर्म हैं वो तुमको धर्म पथ पर नहीं चलाते। जिनको तुम धर्म मान रहे हो वो तुम्हें भटका रहे हैं। ये धर्म पथ तो तुम कोई बिरला ही जान पाता है। जैसे कोई अंधा आदमी हो, लाठी टेक टेक के चल रहा हो, या कोई उसके साथ में हेल्पर हो, सहायक हो। अंधा आदमी का सहायक यदि बेवकूफ है तो उसको बहुत लंबा घुमा के ले जाएगा, लेकिन आंख वाला पतले पगडंडी रास्ते से निकल जाएगा। ऐसे जगत में जो गुरुओं के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, कोई गुरु तुमको मंत्र जाप सिखा रहा है, कोई गुरु तुमको हवन सिखा रहा है, कोई गुरु तुमको खड़ेसरी बना रहा है, कोई गुरु तुमको आड़ेसरी बना रहा है, कोई गुरु तुमको जो है फलाहारी बना रहा है, कोई दुग्धाहारी बना रहा है, कोई तपस्वी बना रहा है, कोई प्राणायामी बना रहा है, कोई आसन लगाना सिखा रहा है, कोई गुरु तुमको जो है पाठ कराना, अखंड पाठ कराना सिखा रहा है। अरे रे रे, तुम्हारी तो जीवन की दुर्दशा तो देखो। तुम परमात्मा को पाने को चले थे तो भी तुम्हें कहीं किसी बहेलिया ने अपनी जाल में फंसा लिया। तुम परमात्मा तक जाने की जगह और कहते हैं कि चले थे हरिभजन को उठन लगे कपास, तुम कपास उठ रहे हो। तो ये जो धर्म पथ है इससे तुमको भटका दिया जाता है। इस धर्म पथ से तुम भटक जाते हो।
है ना। ये जीव जो है उस अंधे के समान है। जो अंधा जो है खुद नहीं राह ढूंढ सकता, ऐसे ये जीव भी राह खुद नहीं ढूंढ सकता। उसकी भूखी नंगी इंद्रियां जो हैं, भूखी प्यासी इंद्रियां जो हैं, वो कंगला भुखड़ा की तरह खुखू 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 जैसे कुत्ता ढूंढता फिरता है ना कचरे में कुछ खाने की चीज, ऐसे तुम कचरे में, इस गंदगी में कोई पवित्रता ढूंढ रहे हो। ये आपका मन, चोर उचक्का मन, ये आपका डाकू मन। अरे अरे इस मन को देखो, अगर ये मन का बस चले तो लूट ले, इसका मन का बस चले तो लोगों को मार के फेंक दे, इस मन का बस चले तो ये चोरी करना, किस हर काम को करने को तैयार है। अंदर देखो, पलट के देखो इस मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। ये मन तुम्हें माया के जंगल में भटका भटका के मार डालता है, क्योंकि तुम जीव हो, तुम अंधे हो। एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों उदाहरण हैं। आप करोड़ों उदाहरण हैं जब से आप पैदा हुए हो, जब तक आपका शरीर नहीं छूटता। आप देख लेना, एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार भी ये मन तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे दुर्विचार लाता है, ऐसी ऐसी छल कपट लाता है, ऐसे ऐसी चीजें लाता है कि जो आप कभी होश में कर नहीं सकते हो। और ये लाता है और कराता भी है। आप आए दिन अखबारों में, टीवी पर घटनाएं देखते हो। ये कौन कराता है? ये मन कराता है। हम सिखाते हैं इस मन से हटना, हम सिखाते हैं व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र और सच्चे धर्म की तरफ चलना। ये साधनाएं दूसरी करने से कभी भी आदमी ठीक नहीं हो पाएगा। अंधा आदमी जो है कैसे संग्राम कर सकता है, कैसे लड़ सकता है? जीव को यदि सद्गुरु का सहारा मिल जाए, यानी अच्छा सहायक मिल जाए, तो तदम यानी माया से, इदम यानी आत्मा की ओर जीव चल सकता है। इदम धर्मम, यह धर्म युक्त। प्रिय मित्र, जिनको तुम धर्म मान रहे हो, वो इस जगत में वास्तव में धर्म है ही नहीं। वो तो केवल सामाजिक नियमन के लिए बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है। और यही कारण है कि अलग अलग देश का कानून अलग अलग है, वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों के धर्म अलग अलग मिल जाएंगे। किसी जगह पर कुछ वस्तु का खाना पुण्य माना जाता है और किसी जगह पर उसी वस्तु का खाना पाप माना जाता है। किसी जगह किसी स्त्री पुरुष से किसी और ढंग का व्यवहार करना अच्छा माना जाता है, कहीं वो बुरा माना जाता है। यानी धर्म के नियम ही अलग हैं तुम्हारे। ऐसा कैसे हो सकता है? धर्म के नियम अलग कैसे हो सकते हैं? धर्म तो अनातन है, सनातन है, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। ये स्थान काल के हिसाब से कैसे बदल सकता है? आप कल भी सांस ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं और आखिरी समय तक लेंगे। 1 करोड़ साल पहले भी आपके मनुष्य ऐसे ही सांस लेता था, 10 करोड़ साल बाद मनुष्य ऐसे ही सांस लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य नाक की जगह सांस जो है और कहीं से ले ले, आंख से ले ले, कान से ले ले, ये संभव नहीं है। इसी तरह से धर्म सत्य है और सत्य हमेशा एक ही रहता है। इसलिए जो धारण करता है वह धर्म सर्वोच्च है, वह है धर्म। ये जो बात कह रहा हूं मैं वो धार्मिक तथाकथित लोगों के लिए कह रहा हूं, ये मेरे जिज्ञासुओं के लिए कह रहा हूं। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना लेना देना है कि मेरे लोग परमात्मा तक कैसे पहुंचे।
मैं किसी भी धर्म का ना तो विरोधी हूं और ना समर्थक हूं। मैं तो भारतीय संस्कृति के उस केंद्रीय संपदा का संवाहक हूं जो उपनिषदों का सार है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यह जो बात सर्वोच्च बात है कि धर्म तो आपका होना है, आपका होना, आपकी मौजूदगी, यह धर्म है। और धर्म तो अपने सच्चे स्वरूप को जानने को धर्म कहते हैं। जैसे कहते हैं सोहम शिवोहम तत्वमसि सर्वखिल ब्रह्म, ब्रह्म को जानना धर्म है। जो धर्म तुम्हें ब्रह्म को जानने की तरफ ले जाता है, मैं कहता हूं हाँ वो धर्म है। और जो तुम्हें इंद्रियों की ओर ले जाता है, इंद्रियों की साधना कराता है, बाहर की तरफ फेंकता है, वो अधर्म है, धर्म नहीं है। ये क्या है? आपके अंदर मौजूद जो स्व है, जिसके बारे में अब कई बार गीता में आया है, ये आपके अंदर जो मौजूद स्व है, उस स्व की वजह से, उस स्व को जानने के लिए, आपके अंदर मौजूद उस स्व को जानने के लिए, आपके मौजूद जो स्व है, उस स्व को जानने के लिए, आपका आत्म स्वरूप को जानने के लिए जो मार्ग है वो धर्म है। फिर कहता हूं जो आपको बाहर की तरफ फेंके वह धर्म नहीं है। जो आपको इंद्रियों के अनुभव में ले जाए, इंद्रियों के मजे में ले जाए, वो धर्म नहीं है। इसलिए जिन साधु संतन लोगों ने इंद्रियों की साधनाओं को महत्व दिया, उनके पास लाखों की भीड़ चली गई और उनके अरबों करोड़ों अरबों के आश्रम बने। और जिन लोगों ने सत्य को छुआ, सत्य को पकड़ा, सत्य को प्रतिपादित किया, उससे बहुत कम लोग राजी हुए। इसलिए वो जीवन भर कबीर के समान ऐसा सामान्य सा जीवन जी के निकल गए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जो तरह तरह की जो अशांति प्राप्त होती है, आपके अंदर जो हिंसा का भाव आता है, आपको कृत्य और कुकृत्य में ले जाता है, आपका मन आपको पीड़ादायक कर्मों में उलझाता है, ऐसा धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जो आपको हिंसा सिखाए, जो आपको अशांति दे, जो आपको कृत्य में उलझा दे, जो आपको कर्तापने में डाल दे, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जो विषमता लाए, वैमनस्य खड़ा करे, विविधता खड़ी करे, जिसके कारण काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, तनाव है, उसमें बढ़ोतरी हो, बढ़ता चला जाए, वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। इसके उल्टा जो धर्म, जो आपको समता में जीना सिखाए, जिससे आपको शांति आती हो, जिससे आपके अंदर शील होता हो, जिससे आपको सहानुभूति होती हो, समानुभूति होती हो, जिससे आपको प्रेम उत्पन्न होता हो, जो आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाए, जो आपके धैर्य को बढ़ाए, जो आपके अंदर श्रद्धा को प्रकट कर सके, श्रद्धा को बढ़ाए, जो आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाए, जो आपके अंदर के भय को निकाल के आपको निर्भय बनाए, जो आप में एकत्व का जागरण करे, जो आप में प्रेम को प्रस्फुटित करे, प्रेम का आनंद का स्रोत आपका हट जाए, स्रोत में से निकलने लग जाए, प्रेम और आनंद छलकने लग जाए, वह धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक धर्म युक्त संग्राम है। ये जो जीवन है वह एक धर्म युक्त संग्राम है। यदि आप आत्म साक्षात्कार की ओर गति करना चाहते हैं, यदि आपको वास्तविक धर्म की ओर जाना है, आपको इस धर्मयुक्त संग्राम में आपको लड़ना है, तो सबसे पहली काम है कि आपको शांत होना होगा, आपको समता की ओर जाना होगा, आपको प्रेम की ओर जाना होगा। मेरे देखे ये आनंद और एकत्व की तरफ बढ़ने की यात्रा है। मेरे सतगुरु भगवान मुझे समझाते थे, जब मैं अज्ञान काल में था, मुझसे कहते थे कि देखो बेटा,
जैसे एक कंजूस आदमी होता है, वो 2-2 रुपए इकट्ठे करता है और फिर बहुत बड़ी पूंजी बना लेता है, वो कंजूसी करके इकट्ठे करके। ऐसे बेटा तुमको थोड़ी थोड़ी शांति इकट्ठी करना चाहिए और आगे जाके तुमको शांति का एक बहुत बड़ा भंडार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। भगवान सद्गुरु ने मुझे इस माध्यम से शांत रहने के बारे में उपदेश दिया, यानी मुझे धर्म की ओर मुझे धीरे से सरकाया। तो ये धीरे धीरे जो शांति हम इकट्ठी करते हैं, एक दिन ये परम शांति के रूप में हमारे सामने एक पूंजी के रूप में आ जाती है। और ये जो संग्राम है, संग का मतलब साथ, ग्राम यानी समूह। अब कैसे समूह के साथ रहते हैं, वैसा ही आपका जीवन का निर्धारण हो जाता है। चोरों के साथ रहते हैं, चोर बन जाते हैं। शराबियों के साथ रहते हैं, शराबी बन जाते हैं। जुआरियों के साथ रहते हैं, कभी न कभी जुआरियों का रंग चढ़ जाता है। ऐसे ही ये जो आपके अंदर की जो इंद्रियां हैं, इनके साथ रहने से, इनकी संगत से आप अधार्मिक हो जाते हैं। आप मन के साथ रहने से झूठे, चालाक और कपटी इत्यादि प्रकार के हिंसक दुर्गुणों से युक्त हो जाते हैं। आप बुद्धि के साथ रहने से हर बात में तर्क वितर्क करके चूहे के समान वस्तु का सौंदर्य मिटा के उसके टुकड़े कर डालते हैं। बुद्धि चमारी चूहरी, कबीर साहब ने कहा। आपका जो संग्राम है, किस तरह के ग्राम के साथ आप रहते हैं। ग्राम मतलब समूह। इसलिए सद्गुरु क्या करते हैं, आपको इन चीजों से हटाने का प्रयास करते हैं। जीवन संग्राम यानी जीवन में आपको अंतर युद्ध करना है। किसके साथ अंतर युद्ध करना है? आपकी बेहोशी के साथ अंतर युद्ध करना है। आप अपनी जो बेहोशी है उससे हटें। आपके अंदर एक जागरूकता, आपके अंदर एक अवेयरनेस, आपके अंदर एक जागरण, आपके अंदर एक अन्वेषण, आपके अंदर एक सूक्ष्मता, आपके अंदर एक दृष्टि, अंतर्दृष्टि, इसका समावेश आपके जीवन में हो, तो इसको कहते हैं जीवन के संग्राम में उतरना। कोई तलवार चलानी नहीं है, कोई बल्लम भरछी चलाना नहीं है, कोई तीर चलाने नहीं है। ये तीर चलाना, तलवार चलाना, ये चलाना इतना सार्थक नहीं है। इसी कारण से तो भारत विश्व गुरु है कि भारत अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्म के गुण रहस्य के बारे में बताता है, और बाहर के लोग जो हैं, अन्य जो धर्म है, वो मोटा मोटी ऊपर ऊपर की चीजें बताते हैं। बाहर के दूसरे धर्म डिवाइन लाइट की बात करते हैं। अरे भैया ध्यान करो, लाइट तो यूं दिखने लग जाती है। सो जाओ नींद में, सपने में लाइट दिखने लग जाती है। कोई अनाहत नाच की भी बात करता है तो हाँ, तुम्हारे कान में जरा सा दबा दो तो सर यूं ही होने लग जाएगी। परमात्मा इतना सस्ता है कि तुम्हारे को नाच से सुनाई दे जाएगा, तुमको लाइट में दिखाई दे जाएगा। मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से परे जो परमात्मा है, ये तुम्हारे अनुभव में आने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारे होने में हो सकते हो तुम उसमें, तुम हो, थे और रहोगे। परमात्मा थे, परमात्मा रहोगे और परमात्मा हो आज भी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो तुम्हारा जो सामाजिक ढांचा है तुम्हारा, ये सामाजिक ढांचा इस तरह का है कि तुम अपने अंतर युद्ध में जब उतरते हो तो तुम्हारे अंदर के जो अनुभव हैं, तुम्हारे अंदर के जो संग्रह हैं, तुम्हारे अंदर के जो संस्कार हैं, वो तुमसे लड़ने लग जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होता है, तन मन हावी होता है उसके ऊपर। अब आपके अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर किस तरह का युद्ध होता है कि एक तरफ तो उसको काम वासना अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि नेचुरल है, प्रकृति ने उसको काम वासना दी है, संतान उत्पत्ति के लिए दी है, हार्मोन दी है, केमिकल लोचा है उसके साथ, वो बेचारा क्या करे। तुम अपनी मूछ उगने से रोक लो, तुम अपनी दाढ़ी उगने से रोक लो, तुम अपनी दाढ़ी सफेद होने से रोक लो, तुम अपनी आंखों में चश्मा लगने से रोक लो,
तुम किसी स्त्री के शरीर के उठते हुए आकारों को रोक ले? नहीं रोक सकता। वो प्राकृतिक है, और वो प्राकृतिक जो होने के बाद वो प्राकृतिक है, और वो प्राकृतिक होने के बाद अंदर से प्रकृति जोर मारती है, बाहर से समाज रोकता है। तो व्यक्ति जो है डुअल नेचर का हो जाता है। बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर से बहुत खराब हो जाता है। अंदर से उसका मन उस पर हावी होता है, बाहर से समाज हावी होता है। तो ये दो तरह के जो द्वंद्व हैं, ऐसे कई तरह के द्वंद्व तुम्हारे ऊपर आरोपित होते हैं और तुम्हारी चेतना के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तुम अखंडता में नहीं जी पाते, तुम खंडित चेतना और अशांति और व्याकुलता में जीते हो। तभी तो शेर शायरी लिखी शायरों ने आशिक माशूक के बारे में। करवटे बदलते रहे, फलाना ठिकाना, मुझे नींद नहीं आए, मेरा पढ़ने में जी नहीं लगे। ये सारी जो बातें कैसे होती हैं? ये बातें ऐसी होती हैं कि व्याकुलता, अपराध बोध, इन सारी चीजों से तुम्हारे अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न होती है, एक तुम्हारे अंदर अपराध बोध उत्पन्न होता है। तुम्हें पाप पुण्य का व्यामोह तुम्हें भर लेता है। तुम सोचते हो क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तुम परेशान हो जाते हो। इस समाज को न जाने कैसा निर्माण कर दिया है लोगों ने। समाज का कैसा निर्माण कर दिया है। जबरदस्ती की जो है चीजें मनुष्य की चेतना पे आरोपित कर दी हैं। परमात्मा की ओर ध्यान करना तो सिखाते नहीं। बचपन से सिखाते हैं, तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू एसपी बन जा, तू कलेक्टर बन जा, तू फलाना बन जा। ये नहीं कहते तू शांत व्यक्ति बन जा, तू संतुलित व्यक्ति बन जा, तू एक सच्चा इंसान बन जा। तुझे अंदर से तेरे को कोई ऐसा कुछ जग जाए जो तेरे जीवन को जो है संभाले। एक ज्ञानी तो वासना में जाता नहीं, एक ज्ञानी तो हिंसा में जाता नहीं, एक ध्यान करने वाला व्यक्ति तो अशांत होता नहीं। वो ध्यान करने से इतनी शांति हो जाती है उसको कि वो किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होता। उसके अंदर कोई काम है, क्रोध है, आते हैं और चुपचाप से चले जाते हैं। वहां कोई उसके तोड़ फोड़ नहीं कर पाते, ना वो रजिस्ट भी नहीं करता है। वो शांत हो जाता है, देखता रहता है, निकल जाते हैं आंखें। तो ऐसा ये धर्म तो कोई सिखाता नहीं है। और जब इस प्रकार का जो आदमी विपरीत जीवन में जीता है, दोहरे जीवन में जीता है, उसमें व्यामोह उत्पन्न हो जाता है, उसमें बहुत अंदर से अशांति उत्पन्न हो जाती है और आप नहीं रहते, आप पाप हो जाते हैं। तब आप नहीं रहते, तब आप पाप हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप पाप हो गए, जबकि वास्तविक बात तो यह है कि आप कोई पाप आपको छू नहीं सकता और आप आत्मा हो। आप किसी पाप पुण्य की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो। आप न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आत्मा आकाश का भी अवकाश है, आकाश से भी सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म है, बुद्धि चित्त सबसे सूक्ष्म है। भला वहां पाप कैसे चिपक सकता है भाई? तुम्हारा थूक उड़ा के देखो, हवा में चिपक जाएगा क्या? थूक नीचे ही गिर जाएगा आगे। ऐसे परमात्मा में, आत्मा में पाप पुण्य कभी चिपकते नहीं है। एक चुटकुला आज मैंने देखा। एक आदमी शराबी कबाबी आदमी था, वो नरक में चला गया बेचारा। उसने देखा नरक में लच्छूराम पंडित जी भी बैठे हुए थे। तो उसने कहा, भैया तुमने तो जीवन भर भागवत की है, जीवन भर जप किया है, सब किया है, तुम कैसे यहाँ नरक में आ गए? तो क्या भैया मैं भी कुछ पाप करके आया हूँ। तो बोले यार बताओ क्या पाप किया है? बोले असत्य बोलना तो पाप था। बोला हाँ। तो मेरी पत्नी रोज सुबह श्रृंगार करके मेरे सामने आती थी और मुझसे पूछती थी कैसे लग रही हूं मैं, और वो लगती थी, वो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी पत्नी को मैं कह देता था आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। तो इस तरह से मैं झूठ बोलता था, इस वजह से भैया मैं भी तुम्हारे साथ नरक में आ गया। बताइए अब आपकी कितनी बड़ी मजबूरी है। आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि आप नहीं चाहते कि पाप करना, लेकिन समाज और परिवार
आपको जबरदस्ती भी पाप करा देता है। इसलिए आप से पाप हो गए। आप थे, आप यानी परमात्मा थे, लेकिन आप से आप पाप हो गए। जबकि मैंने आपसे कहा कि परमात्मा है आप, तो आपको जो है ये पाप पुण्य तो कभी छू ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतने बारीक हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि आकाश भी आपसे अवकाश पाता है। आप सबके आधार हैं, आप सबके अधिष्ठान हैं, आप सबकी आत्मा है। आत्मा यानी द सेंट्रल पावर ऑफ ऑल यूनिवर्सेस। लेकिन क्या करें, आपने, भगवान कहते हैं कि आपको जो मानव का जन्म मिला, ये अवसर मिला आपको, और इस अवसर में धर्म संग्राम आप करते नहीं। जो आपके अंदर कुसंग है, संग उनका जो संग है, और ग्राम, जैसे ग्राम यानी समूह है आपके अंदर, मन के ग्राम, बुद्धि के ग्राम, चित्त के ग्राम, जो आपके परम कल्याणकारी आत्मा स्वरूप को जानने नहीं देते, और जो इन चीजों से हटकर अपने आत्म स्वरूप को जानता नहीं, और जो जानना नहीं चाहता, और जो जानने का प्रयास भी नहीं करता, भगवान कहते हैं वह आत्महंता है। आत्महत्या करना, गोली दवा खा के मरना, एक्सीडेंट से मर जाना, ये आत्महत्या नहीं है। फिर तो जन्म हो जाएगा फिर भी, लेकिन आत्महत्या वो कर रहा है जिसको मनुष्य का जन्म मिला, और इसके बाद भी उसने मनुष्य के जन्म को खो दिया। उसको कहते हैं आत्महत्यारा, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जानने का अवसर की हत्या कर दी। इसलिए इस अवसर को जो चूका, वो चूकता ही चला गया। वो करोड़ों जन्मों तक फिर दोबारा इधर नहीं आ पाता है। मुझे कहना पड़ता है कि ये बहुत लंबा चक्कर है। इट इज वेरी बिग सर्कल। आप किसी एक आकाश गंगा का चक्कर लगा के आ जाइए, वो उतनी करोड़ों प्रकाश वर्ष में आप आएंगे, लगभग उतना ही यहाँ मनुष्य के जन्म की प्राप्ति होती है। मेरी बात पर भरोसा भले नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, ये ऐसा ही है। मेंढक बन के आपको कितनी मेंढकियों से प्यार हो जाता है, फिर आप मेंढक ही बनना चाहते हैं कई जन्मों तक। एक मुझे कहानी याद आ गई। एक अंधा व्यक्ति था, वो राह चलता चलता एक गांव के, एक शहर के अंदर आया। पुराने समय की बात थी, तब शहर जो हैं परकोटे के अंदर बसाए जाते थे, और चारों तरफ वो दीवार रहती थी, एक आध दो द्वार रहते थे बस। तो उस शहर का राजा बड़ा पक्का था, उसने एक ही दरवाजा बनाया था शहर में, और वो दरवाजा निश्चित समय पे खुलता था। तो अंधा उधर से निकला, वो दरवाजे में से उस शहर में घुस गया। रात भर वो वहां रहा अंधा। अब सुबह वहां से जाना तो टटोल टटोल के, दीवार टटोल टटोल के, और दरवाजा ढूंढ रहा। 2-3 घंटे हो गए उसको दरवाजा ढूंढते ढूंढते, घूमते घूमते, थतोल थतोल के। अब उसको क्या हुआ कि खोपड़ी में खुजाल चली, सिर खुजाने लगा। 4 कदम खुजाता हुआ आगे निकल गया, और फिर घूम गया। वहीं दरवाजा था जहां उसको खोपड़ी में खुजली लगी थी। ऐसे ही ये मनुष्य का जन्म जो है, ये साधन मोक्ष कर द्वारा, रामायण कहती है। और तुम्हारी इंद्रियों में खुजली चल जाती है, कभी काम की खुजली, कभी क्रोध की खुजली, कभी ईर्ष्या की खुजली, कभी पद पाने की खुजली, कभी अखबार में फोटो छपाने की खुजली, कभी चुनाव में लड़ने की खुजली, कभी लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ मोड़ने की खुजली, कभी धर्म जानते नहीं परमात्मा को और प्रवचन देने की खुजली। ऐसे तुमको खुजलियां चल जाती हैं। और वो खुजली में क्या होता है, मनुष्य का जो जन्म का जो द्वार है ये निकल जाता है। और ये निकल जाने के बाद तुम्हें करोड़ों अरबों जन्मों तक फिर जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो वह कर्ता भोक्ता के पाप में फंसकर जब जन्म जन्मांतर की नरक की यात्रा में आप चले जाते हैं, इसको ही नरक कहते हैं। नर मतलब मनुष्य नर, और क मतलब कर्ता। जो मनुष्य कर्ता भाव में जीता है वो मनुष्य नरक में ही जी रहा है, क्योंकि कर्ता भाव का कोई भरोसा नहीं है कि अभी जो आपको मुस्कुरा के बात कर रहा है
और 1 घंटे भर बाद वही जूता लेके आपके खोपड़ी पे बजाने लग जाएगा। ये कर्ता भाव में कुछ भी ठिकाना नहीं है। इसलिए ये नाटक, ये जो नरक है, इस नरक से निकलने का एक रास्ता है कि तुम स्व की ओर चलो। अब नरक की बात हो रही थी, स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब होता है स्वधर्म, यानी स्वरूप के साक्षात्कार। तुम्हारी भाषा के शब्द बौने हैं, इसलिए तुम्हें बौने शब्दों से ही समझाया जा सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें कीर्ति मिलने वाली थी, वो कीर्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तो कीर्ति का मतलब क्या होता है? जैसी कीर्ति ध्रुव को मिली, जैसी कीर्ति प्रहलाद को मिली, जैसी कीर्ति मीरा को मिली, जैसी कीर्ति शबरी को मिली, जैसी कीर्ति नानक को मिली, जैसी कीर्ति गुरु गोविंद साहब को मिली, जैसी कीर्ति राम और कृष्ण और बुद्ध महावीर को मिली, वैसी कीर्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, मिलेगी नहीं। ऐसी कीर्ति नहीं है जो संसार के लोगों को मिल जाती है। कभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर था और उस जमाने में चमचे उसकी बड़ी कीर्ति गा रहे थे, पेपर और अखबारों में बड़ा, टीवी में उसका नाम आ रहा था। अब उनको ढूंढे ढूंढे कोई पूछ नहीं रहा है। ये कीर्ति राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर है ना। तुम्हारी जात समाज में तुम जात के अध्यक्ष बन जाओ, इसके बाद में तुमसे कोई गड़बड़ी हो गई, कान पकड़ के निकाल दिया जाता है, दूसरे को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तुम कहाँ पढ़े हो कोई नहीं पता, तुम पहले कोई मिनिस्टर थे, गुमनामी की जिंदगी में मर जाते हो। तुम्हारी एक छोटी सी 4 लाइन के अखबार में खबर आ जाती है, फलाने साहब मर गए। इसको कीर्ति नहीं बोलते, कीर्ति बोलते हैं ध्रुव की। आज भी भगवान ध्रुव को नाम लेते ही पवित्रता आ जाती है। कीर्ति बोलते हैं प्रहलाद की, कीर्ति बोलते हैं माँ शबरी की, कीर्ति बोलते हैं हनुमान की कीर्ति। ऐसे बहुत सारे नाम गिनने में आ जाएंगे। यह है कीर्ति वाले लोग हैं, इनकी कीर्ति होती है। ये तुम्हारी कीर्ति नहीं है, ये तुम्हारी तो आप कीर्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अगर इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। क्योंकि परमात्मा को जानकर, परमात्मा हो जाने पर जो अमर कीर्ति मिलने वाली थी, वो अमर कीर्ति तुम्हारी छूट जाएगी। और ये क्षणिक कीर्ति से कुछ होगा नहीं। इसलिए तो ज्ञानी लोग परवाह नहीं करते हैं कि अखबार में उनका फोटो छप रहा है कि नहीं है, लोग उनको पूछ रहे हैं कि नहीं। ज्ञानी परवाह नहीं करता, ये ढोंगी परवाह करते हैं। ज्ञानी की कीर्ति तो यूं ही अमर रहती है, क्योंकि ज्ञानी को परमात्मा की ओर से धन्यता प्राप्त होती है। इसलिए मैं तुम सबको ज्ञानी बनाने का प्रयास करता हूं। अज्ञानी इसको खो देता है, अज्ञानी तो मौका गंवा देता है ना। अज्ञानी तो वैसा है जैसे उल्लू, उसने प्रकाश की तरफ पीठ कर ली, सूरज उगता उल्लू सो जाता है, सूरज डूबता उल्लू उड़ जाता है। जहाँ ज्ञान की बात हो रही है तो लोग उबासी लेते रहते भग जाते वहां से, और जहाँ ज्ञान सो जाते हैं। और जहाँ ज्ञान की कथा नहीं हो रही है, जहाँ कहीं स्त्रियों की बात हो रही है, शराब की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, किसी की निंदा की बात हो रही है, वहां फट उनकी आंखें खुल जाती उल्लुओं की, है ना। उल्लू वहां बहुत मजे करते हैं। तो इसलिए जिसने प्रकाश की तरफ से मुंह फेर लिया हो तो उसको पाप घेर ही लेगा। पाप नाम अंधेरे का है, पाप नाम अज्ञान का है ना। तो परमात्मा कहना चाहता है कि आप जो हैं इन पापों को करके और अभाव यानी नरक का जीवन मत जियो। अभाव नाम नरक का है। यहां आपको वो सामान्य वस्तुएं भी नहीं पाएंगी जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए यह भगवत गीता जो है, ये भगवान का जो वचन है, ये उल्लुओं को हंस बनाने की विद्या है। ये उल्लुओं को हंस बनाती है और हंसों को फिर परमहंस बनाती है। तो ऐसे मेरे सदगुरु भगवान को मैं नमन करता हूँ। हर सदगुरु कृष्ण होता है, हर जिज्ञासु अर्जुन होता है, हर सदगुरु राम होता है, हर जिज्ञासु हनुमान होता है। ये तो चले गए, वो हमारे काम नहीं आएंगे, हमारे काम हमारे गुरु आएंगे, है ना। स्त्रियां जो मर गई हैं उनके फोटो सीने से चिपकाने से बच्चे नहीं होते हैं। रेस्टोरेंट की जो वो है मीनू कार्ड, उसको चाटने से पेट नहीं भरता है।
विद्यमान जो सदगुरु है वो तुम्हें ज्ञान करा सकता है। यही गीता का संदेश भी है, यही गीता का जो है, गीता के श्लोकों के बहुत गहरे अर्थ भी हैं। भगवान सदगुरु ने कृपा की और मेरे इस शरीर और मुंह को माध्यम बनाया, तो मैं अपने सदगुरु का रोए रोए से आभारी हूँ। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।